मैं डॉक्टर मौसमी सूर्यवंशी हूँ। मैं अमृता मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर फरीदाबाद में काम करती हूँ और मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। अभी हम बात करेंगे कि क्या अगर मेरे पिताजी को कोलन कैंसर है तो मुझे कोलन कैंसर हो सकता है। कोलन कैंसर औसतन 80% लोगों में स्पोरैडिक होता है और उसका कोई जेनेटिक एसोसिएशन नहीं होता है, पर 20% लोगों में यानी कि हर 5 में से 1 में जेनेटिक एसोसिएशन होता है और इसमें सबसे कॉमन है लिंच सिंड्रोम। लिंच सिंड्रोम को हम HNPCC भी कहते हैं और इसके अगर ये आपको जेनेटिकली म्यूटेशंस हैं इस सिंड्रोम की तो 70 से 80% चांस है कि आपको कोलन कैंसर होगा। और सिर्फ कोलन कैंसर ही नहीं, और कैंसर जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, स्टमक और पिलरी ट्रैक्ट के और कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो इन मरीजों में अगर पहले से पता चल जाए तो और कोलोनोस्कोपी की जांच रेगुलर होती रहे तो ये रिस्क जो 80% के तक है ये कम करके 10% तक रह सकता है। और इन मरीजों में हमको कैसे पता चलता है कि ये को हमें आगे जांच करना है। आज की डेट में हर कोलन कैंसर के मरीज को हम IHC या PCR के द्वारा MSI या MMR टेस्टिंग करते हैं और उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हो सकता है कि इस आदमी को या इस मरीज को कोलन कैंसर जेनेटिक लिंच सिंड्रोम की एसोसिएशन से हो सकता है। तो ऐसे भी हम क्या करते हैं, और अगर कई बार ये टेस्ट नेगेटिव भी होते हैं पर फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है, उन केसेस में भी हम लिंच सिंड्रोम के लिए और बाकी और कोलन कैंसर करने वाले जेनेटिक जीन्स के लिए टेस्टिंग करते हैं। हम ज़्यादातर शुरू मरीज से करते हैं, उसके रिश्तेदारों से नहीं। जिसको कैंसर है उससे शुरू किया जाता है और ज़्यादातर या खून या थूक का सैंपल लिया जाता है और उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करी जाती है। और अगर मरीज पॉजिटिव हो तो उसके रिश्तेदार, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि उसके बहन भाई और उसके बच्चे 50% चांस रखते हैं कि उनमें भी वो जीन की म्यूटेशन प्रेजेंट होगी और इसीलिए उन्हें भी जांच करानी पड़ती है। और अगर वो जांच कर लेते हैं और वो पॉजिटिव हैं जबकि उनको इस टाइम पे कोलन कैंसर या कोई और कैंसर नहीं है, पर वो अपना रिस्क बहुत घटा सकते हैं इस छोटी सी जांच से जो खून की या थूक की जांच होती है। इसके अलावा एक और जीन है FAP जिसमें फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस के जीन की म्यूटेशन होती है। ऐसे मरीजों में अगर ये म्यूटेशन है तो 100% चांस है कि उनको कोलन कैंसर होगा। और इसीलिए अगर ये चीज़ पहले मालूम हो जाती है तो प्रॉपर जांच, कोलोनोस्कोपी और ज़रूरत पड़े तो सर्जरी से उनका कैंसर का रिस्क बहुत कम हो सकता है। इसके अलावा फेमिलियल कैंसर होता है जिसमें जेनेटिक और एनवायरनमेंट का रोल मिक्स्ड रहता है, पर इसकी जांच के लिए हमें ज़्यादातर पूरी फैमिली की हिस्ट्री और पूरा एनवायरनमेंट का रोल चाहिए। और कुछ इसके अलावा और भी जीन्स हैं जैसे जुवेनाइल पॉलिपोसिस और कुछ और जीन जिनमें कोलन कैंसर हो सकता है। तो आपको जब भी आपकी फैमिली में और स्पेशली अगर किसी यंग आदमी 50 से कम की उम्र में कोलन कैंसर हो तो आपको अपने सर्जन, अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या जेनेटिसिस्ट से बात करनी चाहिए कि आगे क्या जांच करानी चाहिए।